विद्यार्थियों, एसपी के अंदर पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 है बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार यानी बैंक कोरेस्पॉन्डेंस। इस पार्ट के अंदर अपने को बैंक से संबंधित पत्रों को पढ़ना है। विद्यार्थी मित्रों, आपको मालूम है कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं बैंक से क्या है, जुड़ा हुआ है। निम्न से लेकर उच्च व्यक्ति तक सभी व्यक्ति क्या करते हैं, बैंक से जुड़े हुए होते हैं। एज अ स्टूडेंट आप भी बैंक के साथ क्या है, जुड़े हुए हो। तो बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार के अंदर जब भी अपने बैंक की बात करें तो बैंक क्या है, तो आर्थिक व्यवहार एवं वित्तीय व्यवस्था का अविभाजित अंग अर्थात बैंक। यानी अपने जो वित्तीय व्यवहार हैं उन वित्तीय व्यवहार अपने क्या करते हैं, बैंक के साथ करते हैं। अपने पास जो जमा राशि है उस जमा राशि को अपने बैंक में क्या करते हैं, डालते हैं, और बैंक क्या करती है, उसके बदले में अपने को इंटरेस्ट देती है। बहुत सारी फैसिलिटी भी अपने को बैंक के द्वारा क्या होती है, प्राप्त होती है। बैंक क्या करती है, बैंक मुद्रा की लेन देन एवं उधार देने का कार्य करती है। ओके, वह अपने पैसे को क्या करती है, लंबे समय तक सेव रखती है। ओके, और बैंक के साथ अपने या तो पैसों की लेन देन करते हैं या फिर बैंक द्वारा अन्य दी गई फैसिलिटियों का लाभ उठाते हैं। आजकल बैंक के अंदर ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी क्या है, आसानी से अपने को उपलब्ध हो जाती है, जहां पर अपने घर पर बैठकर बैंक के साथ वित्तीय व्यवहार कर सकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक के, निजी बैंक के, कोऑपरेटिव बैंक के, औद्योगिक बैंक के और कृषि बैंक के, ये सभी प्रकार की बैंकों के नीति नियम तय करने का काम आरबीआई करती है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किए गए नियमों को क्या करना पड़ता है, इन सभी प्रकार की बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, बैंक के अंदर बैंक के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको बैंक के अंदर क्या करना पड़ेगा, खाता खुलवाना पड़ेगा। जब भी आप बैंक के अंदर खाता खुलवाते हो तो बैंक के साथ आप सीधे कनेक्ट हो जाते हो, राइट। तो खाते देखें तो खाते दो प्रकार के धारक होते हैं बैंक के अंदर। एक होता है बचत खाता धारक और एक होता है चालू खाता धारक, यानी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर और करंट बैंक अकाउंट होल्डर। ये दोनों प्रकार के जो खाता धारक है उनको बैंकों द्वारा क्या है, सुविधा दी जाती है। ओके, बैंक पत्र व्यवहार में खाता नंबर और उसका प्रकार अर्थात बचत खाता है या चालू खाता है उसका उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक पत्र व्यवहार में दिनांक अवश्य लिखनी चाहिए। बैंक पत्र व्यवहार में जहां भी वित्तीय राशि लिखनी हो वहां पर राशि अंकों में एवं तत्पश्चात कोष्टक में शब्दों में लिखना इच्छनीय है। सामान्य रूप से बैंक के साथ पत्र व्यवहार मुख्यतः दो बातों से होता है। पत्र लिखते समय पत्र की जो शैली होती है वह बहुत ही सरल होनी चाहिए, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। पत्र का जो ढांचा है वो नियत किए गया ढांचे के अनुसार पत्र होना चाहिए, और सबसे जरूरी है कि पत्र के अंदर दी गई माहिती कैसी होनी चाहिए, गोपनीय होना बहुत जरूरी है। पत्र लिखते समय हर एक पत्र के अंदर आपको दो चीजें खास मेंशन करनी है, योर अकाउंट नंबर एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट, आपका खाता नंबर और उसका प्रकार। विद्यार्थी मित्रों, इस चैप्टर के अंदर आपको दो प्रकार के लेटर आपको पढ़ने हैं बैंक के साथ। एक है रिक्वेस्टिंग लेटर और दूसरा है कंप्लेन लेटर, यानी प्रार्थना पत्र और शिकायती पत्र। तो प्रार्थना पत्र और शिकायती पत्र में किन किन पत्रों का समावेश होता है, तो जब भी बैंक के साथ अपने जुड़ते हैं तो बैंक द्वारा बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी सुविधाएं अपने को दी जाती है। तो उन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अपने क्या करते हैं, बैंक को रिक्वेस्टिंग लेटर या प्रार्थना पत्र लिखते हैं। और बैंक के साथ जब भी अपने व्यवहार करते हैं तो बैंक के द्वारा हुई गलतियों के कारण, ओके, उन गलतियों को बताने के लिए अपने बैंक को क्या करते हैं, शिकायती पत्र लिखते हैं, कंप्लेन लेटर लिखते हैं। प्रार्थना पत्र की बात करें तो जब अपने खाता खुलवाते हैं तो खाता खुलवाने से संबंधित पत्र पहला लिखा जाता है। उसके बाद चेक की राशि के भुगतान को रोकने के लिए, ओके, तभी भी अपने क्या करते हैं, बैंक को प्रार्थना पत्र लिखते हैं। बैंक द्वारा मानो कि आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करनी हो तो ओवरड्राफ्ट प्राप्त करने के लिए, अपने खाते को बंद करवाने के लिए, यदि आपका शेयर मार्केट से जुड़ा बिजनेस हो, शेयर मार्केट में आप शेयरों की खरीदी बिक्री करना चाहते हो तो बैंक के अंदर आपका जो खाता है उस खाते के साथ रिलेटेड डीमैट खाता खुलवाने के लिए बैंक को आप लेटर लिखते हो। एजुकेशनल लोन यानी शैक्षणिक लोन प्राप्त करने के लिए बैंक को लेटर लिखा जाता है। लॉकर की सुविधा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम प्राप्त करने के लिए, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एटीएम खो जाए तो उस समय भी अपने क्या करते हैं, बैंक को लेटर लिखते हैं। आपके खाते को एक बैंक से दूसरे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, ओके, स्थानांतरण करने के लिए भी अपने बैंक को क्या करते हैं, रिक्वेस्टिंग लेटर भेजते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों के अंदर अपने क्या करते हैं, बैंक को रिक्वेस्टिंग लेटर यानी प्रार्थना पत्र भेजते हैं।
शिकायती पत्र की अपने बात करें तो शिकायती पत्र कब करेंगे, जब बैंक के साथ आपकी कोई समस्या होगी या बैंक द्वारा आपको कोई प्रॉब्लम होगी तब। तो चेक को गलत ढंग से अमान्य, यानी बैंक में आपने चेक डाला हो और गलत ढंग से बैंक ने उसको रिजेक्ट किया हो, ओके, तो उस समय बैंक को अपने क्या करते हैं, कंप्लेन लेटर लिखते हैं। आपने पासबुक में एंट्री करवाते समय उसमें भूल हुई हो, ओके, ज़्यादा राशि या कम राशि की लिखी हो, तो उस समय बैंक को अपने क्या करते हैं, कंप्लेन लेटर लिखते हैं। बैंक के जो कर्मचारी है उनका व्यवहार आपके साथ व्यवस्थित ना हो तो उस समय भी बैंक को अपने क्या करते हैं, कंप्लेन लेटर लिखते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों के अंदर बैंक के साथ अपने क्या करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, खास ध्यान रखना है कि लेटर जब भी अपने लिखते हैं, यानी पत्र जब भी लिखते हैं, तो उस समय पत्र का जो ढांचा है, पत्र के अंदर जो जो चीज़ें मेंशन करनी है वह सभी चीज़ें मेंशन की हुई होनी बहुत जरूरी है। जैसे बैंक से साथ संबंधित अपने पत्र लिखे हैं तो उस समय आपका बैंक के साथ, बैंक के अंदर आपकी आइडेंटिटी क्या है, योर अकाउंट नंबर इज योर आइडेंटिटी, आपका जो खाता नंबर है वो बैंक के साथ आपकी आइडेंटिटी है, तो खाता नंबर मेंशन करना चाहिए, किस प्रकार का खाता है वो मेंशन करना चाहिए, कितने समय से आपका बैंक में खाता है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको जो शिकायत हो तो शिकायती पत्र और प्रार्थना रिक्वेस्ट करना हो तो रिक्वेस्टिंग लेटर अपने लिखते हैं, ओके। तो इस चैप्टर में से एक लेटर आपको कंपलसरी आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है। उस लेटर की अपने चर्चा अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। होप सो कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।